Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to Muthu's Expedition. I hope you all are good. Okay, Alhamdulillah, I'm also good. मैं सुबह फजर में उठ गई थी एंड फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा से बाहर की वीडियो बनाई थी क्योंकि बहुत अच्छा था। लेकिन जल्दी जितना भी उठ जाऊँ लेट तो मुझे होना ही होता है। एंड मैं शायरी फिर वही मेरा डेली रूटीन, बाल झाड़ा है, नॉर्मल स्किन केयर किया है, हल्का सा मेकअप क्या यार, बस थोड़ा सा चीज़ लगाया, मतलब फेस पे कुछ नहीं लगाते। और आज न्यू शेड की लिपस्टिक ट्राई किए थे बट वो न्यूड शेड थी और पता नहीं क्यों मुझे पिंक कलर जो है पसंद भी नहीं है एंड मैं उससे इतना ऑब्सेस्ड भी हूँ। मतलब मेरे पास सब पिंक कलर के ही ज़्यादातर सामान पाए जाएंगे। मतलब मैं पिंक कलर से जितना दूर भागना चाहूँगी और मैं जाके वही पिंक कलर की चीज़ें भी खरीद लूँगी। एंड मैं फिर भी स्कूल पहुँच गई थी एंड असेंबली हो गया था, सेकेंड पीरियड फ्री था तो मैं अकेले बैठ के बस हो गई थी एंड मौसम बहुत अच्छा था। बस मैं मौसम के मज़े ले रही थी। फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड में मेरा सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगा दिया गया था केजी क्लास में, तो आज बस सिर्फ एक ही फ्री पीरियड मिला एंड बस मैं इतना ज़्यादा आज हो गई थी तो फिर पानी पीने तक का टाइम है तो मैं ऊपर आई थी पानी पीने क्योंकि मेरा गला सूख गया था बच्चों के साथ एंड फिर उतना टाइम नहीं मिला आज। फिर मैं छुट्टी के टाइम हम लोग टीचर्स निकल गए, अस्सलाम वालेकुम, राजी होकर के पहुँच गए हम घर। एंड फिर मैं घर आई तो मैं देख रही हूँ कि मेरी पप्पी के बच्चे पप्पा सब आए हुए हैं एंड इस्माइल मेरी हैंकी लेके भाग गया था। इस्माइल एक मेरी हैंकी जब देखो तब लेके चला जाता है। पता नहीं इस्माइल को हैंकी से कितना खेलने का शौक है, उससे पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। मैं उससे अपनी हैंकी मांगी थी, दे दो ना, मुझे धुलना पड़ेगा फिर से एंड वो नहीं दे रहा था। मैंने उसको पकड़ भी लिया था, वो भागते भागते दूसरे साइड आता, हमने कहा हम लोग को पकड़ लेंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो। फिर बस फिर मुझे कह रहा है चलो तुम्हें किसी को दिखाऊं। फिर मैं गई तो देख रही हूँ यहाँ बैठा तो मज़ा आए। अभी गर्मी की छुट्टियों में भी 10 डेज़ के लिए ये और इसके मतलब मेरी कज़न आई थी, मतलब छोटी है वो भी, तो वो लोग यही जगह पे बैठे रहते थे क्योंकि पापा तो थे ही नहीं। तो इसको लग रहा था ना कि इसको फिर सब छोड़ के जा रहे हैं इसके पेरेंट्स, तो बस इसीलिए खूब रो रहा था एंड यहाँ इस्माइल बैठ करके मेहमानों के इतना भी सब लगा था, खा रहा था एंड फिर मुझे भी मिल गई थी फ्रूटी एंड मैं भी यहाँ बैठ करके खाने ही लगी थी। ड्रेस नहीं था, थी बैठ के खा रही थी। ड्रेस कह रही है आप जो भी नहीं उतारते थे, कुछ बैठ के खाने लगे थे, सबसे नया नहीं खाएंगे। और आजकल मेरे बच्चे ना 4th क्लास के बच्चे डेली मेरी तारीफ़ करें, मैम आप बहुत अच्छी लग रही थी आज, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, मैम आपने उस दिन जो क्लिप लगाई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, मैम आप डेली न्यू न्यू क्लिप लगा के आती हैं। मैं क्या हम कहीं लोग कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं फिर रिकॉर्ड करी थी, ऐसे ही में अच्छे लग रहे हैं देखे। फिर उसके बाद उतने में मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर बारिश होने लगा था, मैं भी वो रिकॉर्ड करने लगी थी। लेकिन अभी वैसे नहीं है जैसे जब सफेद थी। निशा कम्मा कितना खेला तो सफेद होना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अभी भी तो हाथ अच्छे हैं, मतलब गोरी तो दूसरी गोरी थी, अंग्रेज वाले गोरे थे क्या? पैदा भी तो भइले तिरंगा बाहर सही में तो काहे तू तो नहवाओ तो लोग एकदम गोर रहे, एकदम छू काटी थी ना। अभी नहीं गोरे हैं, अरे नहीं वॉलीबॉल चलती थी, सब कोई देखता था। चाहती थी सबसे नोनियन में सब कर गया, सोनिया नोनियन का बहन वही ना, उन लोगों के साथ बहुत खेलते थे, उन्हीं लोगों की वजह से हम लड़का के बोलते भी हैं। बचपन में हम लोग को छोड़ दिया गया लड़कों के साथ, एकदम इसी वजह से लड़कों की जैसे बोलती निकलती है। जाई उन्होंने एक साथ खूब जल्दी पढ़ने लागल, जल्दी कुरान शरीफ खत्म कर दी, मस्जिद बचपन से मुझे नहीं मिला। जाओ आप लोग हमें टेंशन में डाल दी, गोरे गोरे क्या कि अभी लग रहा है काले हैं जैसे बता रही हैं। लगता है कि तुम मुझे कट्टारी करने वाली थी और बाद में बोलती हो कि मैं तुम्हारे साथ कट्टारी करूं। अब भैया बड़े हो रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, थोड़ा कम हो जाए। मेरे को आई कार्ड पहना दिया होता है नहीं, लाल हो जाए। बहुत तुम नहीं बोलती निकल रही है, पहले ऐसे तो बोलते नहीं थे बिल्कुल भी। हमको आई कार्ड पहना दी, इसमें तो निकालो इसको। कौन पहना है ये? नहीं ये पहना ये ला मेहंदी तो लगाने जल्दी से।
है ना, लेकिन ये नहीं पता लाल होगी कि नहीं होगी। हाँ नीचे रखा है। फिर पप्पी का कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं उनके हाथ में ऐसे ही होच दी थी मेहंदी। उन्होंने कहा पता नहीं 4-5 डिज़ाइन को देखी थी, उसी को मिला के लगा दी थी। एंड मैं दोपहर का खाना नहीं खाई थी, मम्मी मुझे पकौड़ी बना के ला के देती थी, पहले तुम खा के निकलो कोचिंग। एंड फिर मैं जब घर आई तो मम्मी खाना बना रही थी, लेकिन फिर उतने में अब्बू आ गए थे, तो पप्पी कहीं कि भाभी आप चले जाइए, हम रोटी बना ले रहे हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, वो मेरे घर एज अ गेस्ट आई थी, तो वो अकेले काम करे, तो हम किचन में चले गए थे रोटी फुलवाने। बट मुझसे हो नहीं रहा था, आता है लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ हाथ से रोटी फुलाई जाती है, तो बस मेरे हाथ चल रहे थे। एंड फिर मैं गरम रोटियां हम खाई थी, एंड यहाँ मम्मी लोगों को खाना खिलाई थी। एंड मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे नहीं खिला सकती, फिर मुझे भी खिलाया गया था। एंड यहाँ पे अब्बू और फुफा बैठ कर के बहुत बड़े टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसको सुन के सब मेरा बाउंस हो रहा था। जिस दिन मैं एकदम नॉर्मल हो गया आज के टाइम में, उसके बाद डिस्कस करेंगे वही टॉपिक चल रहा था। तीन के देखने के बाद फौरन इसके बाद निकाल। तीन के दाखिल नहीं करना ना, जोड़ का काबिल मिल जाए, जनाजा तैयार हो जाए, नमाज का वक्त। अब ये सुन्नत पर जब आदमी अमल करेगा और हदीस पर जब अमल करेगा, तो बताइए कौन लड़का लड़की अपने कुंवारे रह जाएंगे। बालिग होते ही निकाह का है, तीन की हक है ना, अच्छे नाम पर अकीका है, सब सही हदीस में है। अच्छे नाम पर अकीका है, वालिदैन पे जो फर्ज हुई है, खासतौर पर वालिद पे, अच्छे नाम पर अकीका। तो दूसरा दीनी तालीम तरबियत, अल्लाह का तारुफ कराओ, मालिक रसूल आलमीन ने पैदा किया, उसका तारुफ कराओ। इसीलिए कहा गया पहला बोल कलमा निकलवाओ अपने बच्चे को। दीनी तालीम तरबियत, फिर तीसरा बालिग होते ही निकाह। तो तीन काम जब वालिद कर ले, फिर हाथ पकड़ कर कहे कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब अल्लाह ताला से तेरे शहर में पढ़ा जाता। इसके बाद औलादों को लेकर तो इतना आता है कि पूरी जिंदगी करता है हम अदा करें, इतना आता है वालिदैन का, इतना आता है अपनी औलाद पर पूरी जिंदगी हम अदा कर पाएगा। लेकिन तीन काम पहले वालिदैन को करना है, खासतौर पर वालिद को। तीन काम, अच्छा नाम रखना, दीनी तालीम तरबियत करना, और बालिग होते निकाह। बस फिर मेरा डिनर हो गया था, आम रोटी। एंड फिर उन लोग जाने वाले थे, बाल झाड़ के फेस वॉश करके सब रेडी हो गई थी, मतलब रेडी क्या सोने के लिए रेडी हो गई थी। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। चलो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।